बंधुओं और स्वास्थ्य मेला में आए हुए सभी माता बहनों, पत्रकार बंधुओं, पिछले मर्तबा यहाँ पे जो स्वास्थ्य मेला लगाया गया था उससे इस बार काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है और हमारे डॉक्टर साहब की ये मेहनत और काबिज लगन का नतीजा है कि स्वास्थ्य मेला को या जिस तरह भी तालियों के साथ स्वागत किया जाए विधायक जी का। माननीय प्रमुख महोदय, माननीय नमस्कार। अभी मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विष्णुगढ़ में हूँ। यहाँ पर आज पूर्व आयोजित कार्यक्रम के अनुसार प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत सारे स्टॉल यहाँ लगाए गए हैं, दर्जनों स्टॉल्स हैं और इस बारे में हम विशेष जानकारी लेंगे यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी है डॉक्टर अरुण कुमार सिंह से। उसके बाद मिलेंगे अन्य चिकित्सकों से। जी सर, कोठन चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक कितने लोगों का इलाज हो चुका है? आज हमारे पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में सरकार द्वारा नियत किया गया था कि प्रखंड स्तरीय स्वास्थ्य मेला, हर प्रखंड में एक स्वास्थ्य मेला किया जाना है, जो कि 14 तारीख से लेकर के 18 सितंबर तक, 14 सितंबर से 18 सितंबर तक लगना था। उसमें विष्णुगढ़ में 14 तारीख को लगना था, 15 तारीख को टाटीझरिया में है। टाटीझरिया को भी हम ही लोग देख रहे हैं। तो 14 तारीख का स्वास्थ्य मेला लगाया गया, जिसका कि विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय विधायक और भूतपूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री जयप्रकाश भाई पटेल जी ने किया। स्वास्थ्य मेला में विभिन्न स्टॉल लगाए गए थे और स्वास्थ्य मेला का मुख्य उद्देश्य था लोगों को बीमारी का इलाज के साथ साथ इस पर ज़्यादा हम लोग फोकस किया गया था कि स्वास्थ्य विभाग क्या सेवा दे रहा है, लोगों को जानकारी मिले ताकि लोग उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकें। हम लोग चाहते हैं कि अंतिम ग्राम का अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा क्या मिल रही है मालूम हो और सब लोग इसका स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकें। आज स्टॉल लगा हुआ था, मेडिसिन का स्टॉल था, उसके बाद महिला का अलग स्टॉल था, पुरुष का अलग स्टॉल था, बच्चा का अलग स्टॉल था, बच्चा रोग का अलग स्टॉल था, दंत का अलग स्टॉल था जहाँ की दांत की बीमारी का इलाज दांत के डॉक्टर कर रहे थे, आँख की बीमारी का अलग स्टॉल था जहाँ आँख की डॉक्टर कर रही थी, बच्चा रोग विशेषज्ञ कर रहे थे, सर्जन थे, मेडिसिन के थे, सबका इलाज चल रहा था। उसके अलावा लेप्रोसी का अलग काउंटर लगा हुआ था, ट्यूबरकुलोसिस जो कि आजकल हाईलाइटेड प्रोग्राम है पूरे हमारे देश का। हम लोग को 2025 तक टीबी मुक्त करना है, लेकिन हमारे विधायक जी ने हम लोग को निर्देश दिया है कि नहीं, इसको 2024 तक विष्णुगढ़ को डॉक्टर साहब आप मुक्त करें और हम लोगों ने इस पर अक्षरशः पालन करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो इसके तहत बलगम जांच किया गया और जिस किसी को भी खांसी है सबको बताया गया कि जिस किसी को भी खांसी है किसी गांव में, आप जनप्रतिनिधि से लेकर सबको, कि उस आदमी को जरूर CSC भेजें ताकि उनका बलगम जांच करके हम लोग टीबी का ये करके निदान करें और उसका इलाज फ्री में दवा मिलती है। 500 रुपया प्रति माह उसको सरकार के द्वारा उसके DBT से उसके खाते में जाता है पौष्टिक आहार खाने के लिए। उसी के तहत हमारे विधायक जी 13 निश्चय किट हम लोगों ने बनाया था और सब लोग गोद लिए हैं, मैं भी गोद लिया हूं, हमारे BDO साहब गोद लिए हैं, हमारे CO साहब गोद लिए हैं और विधायक जी ने आज घोषणा किया कि मैं 5 टीबी ग्रस्त मरीजों को गोद लूँगा। उसके तहत हम लोग पौष्टिक आहार देते हैं, जिसमें कि 1 किलो दाल रहता है, 1 किलो चना रहता है, 1 किलो गुड़ रहता है, 1 किलो सोयाबीन रहता है, 1 किलो तेल रहता है। तो वो हम लोग हर प्रति माह देते हैं। इलाज 6 माह चलता है, 6 माह देते हैं। उसके अलावा एक काउंटर लगा हुआ था गर्भ निरोध का, जिसमें कि गर्भ निरोध की विधि बताई जा रही थी। मुफ्त में गर्भ निरोध का सब व्यवस्था हमारे यहाँ उपलब्ध है। सर, इसमें एक चीज़ और, विष्णुगढ़ CSC में एक और उपलब्धि आया है जो डिलीवरी के बारे में, जो पहले यार नॉर्मल डिलीवरी हुआ करता था, आप सुनते हैं कि ऑपरेशन के भी द्वारा ही यहाँ हो जाता है। इसके बारे में क्या है? आपने एकदम सही कहा। एक बार इसके पहले मेरी एक बार पोस्टिंग हुई थी विष्णुगढ़ में। उस समय मैं जब आया था तो हमको बताया गया था और मैं भी बताता था कि हमारे अस्पताल में आज से 3 साल पहले एक डिलीवरी हुआ था। हालत ये था कि एक डिलीवरी विष्णुगढ़ अस्पताल में। आज हालत ये है कि हमारे CSC विष्णुगढ़ में 180 से 250 के बीच
प्रति माह डिलीवरी हो रहा है। और यह डिलीवरी सिर्फ विष्णुगढ़ का नहीं है, विष्णुगढ़ का डिलीवरी हो रहा है, गोमिया का डिलीवरी हो रहा है, बरकट्ठा का डिलीवरी हो रहा है, बगोदर का डिलीवरी हो रहा है, चुरचू का डिलीवरी के लिए यहाँ लोग आ रहे हैं। इतना डिलीवरी सिर्फ विष्णुगढ़ का नहीं है, हर प्रखंड से यहाँ का इतना नाम हो चुका है। यहाँ लक्ष्य अवार्ड मिला हुआ है डिलीवरी के लिए, जो कि हजारीबाग ज़िले के लिए गौरव की बात है। पूरे ज़िले में सिर्फ विष्णुगढ़ ही ऐसा संस्थान है, स्वास्थ्य संस्थान, जो कि लक्ष्य प्रमाणित हुआ है और स्टेट गवर्नमेंट ने इसे लक्ष्य प्रमाणीकरण किया है। और इसके तहत हर सुविधा हम लोग दे रहे हैं। एक ममता वाहन का इंतजाम है, अगर आपको डिलीवरी की ज़रूरत है, लेबर पेन शुरू हुआ, उस ममता वाहन को टेलीफोन कीजिए, जिसका कि नंबर है 8102355544। उस पर टेलीफोन कीजिए, गाड़ी आधे घंटे में आपके घर पहुंचेगी, गाड़ी आपको पहुंचाएगी CSC विष्णुगढ़। और यहाँ डिलीवरी मुफ्त होगी, 1400 रुपया भी दिया जाएगा डिलीवरी के बाद। अगर ऑपरेशन से डिलीवरी होता है तो 2100 रुपये हम लोग देते हैं। ऑपरेशन हर महीना में, इस महीना में आज तक 1 तारीख से लेकर अभी तक 7 ऑपरेशन सिजेरियन ऑपरेशन हो चुका है। पिछला महीना में 9 सिजेरियन हुआ था, उसके पहले 8 हुआ था। ये धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। एक और महिला चिकित्सक यहाँ आ गई हैं, तो अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि यह डिलीवरी, ऑपरेशन से डिलीवरी और बढ़ेगा और यह समृद्ध होगा अस्पताल। अच्छा, कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे, तो डेंटल जो डॉक्टर थे उनसे मुलाकात हुई थी। उन्होंने सारा फैसिलिटीज़ बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि यहाँ पर डेंटल चेयर के अभाव में अभी उस तरह का इलाज नहीं हो पा रहा है। आपने एकदम सही दुरुस्त बताया है। हमारे यहाँ एक सदर अस्पताल की तरह यहाँ इलाज हो रहा है। हर अस्पताल में आप जाइएगा, प्रखंड अस्पताल में, तो एक वार्ड एक डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं, एक इलाज होता है एक जगह। हमारे यहाँ अलग अलग OPD सदर की तरह है। जैसे एक OPD चलता है मेल, एक चलता है फीमेल महिला के लिए, एक OPD चलता है आँख का, एक OPD चलता है दंत का। हमारे यहाँ 2 दंत बहुत ही काबिल चिकित्सक जो BDS और MDS किए हुए हैं लोग, वो यहाँ पर पदस्थापित हुई हैं। मांग हम लोगों ने किया और 2 हम लोग खुशकिस्मत हैं कि 2 दंत चिकित्सक हम लोग को मिले हैं। एक हैं डॉक्टर प्रियंका कुमारी और एक हैं डॉक्टर सोनी कुमारी। दोनों ही बहुत काबिल हैं और ये लोग फिजिशियन का काम अभी कर पा रही हैं, दंत फिजिशियन का, दवा देना, दवा से इलाज करना। लेकिन जो सर्जन का काम, जो मुख्य कार्य होता है दंत का, वो लोग डेंटल चेयर के अभाव में नहीं कर रही हैं। हम लोगों ने मांग किया है, लिखित मांग भी हम लोगों ने DC मैडम से किया है। DC मैडम को अवगत कराया, हम लोग CS सर को अवगत कराए हैं। कल हमारे CS सर का औचक निरीक्षण हुआ था, जो कि हमारे CS सर डॉक्टर सरजू प्रसाद सिंह, डॉक्टर कपिल मुनि RCS डिस्ट्रिक्ट RCS अफसर, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आए हुए थे डॉक्टर दीपक जी SMO, और एक डॉक्टर राजीव आए हुए थे रांची से। उन लोगों ने निरीक्षण किया और बहुत खुश हुए यहाँ के हॉस्पिटल देख करके। और उनसे हम लोग सिविल सर्जन सर से कहा कि दंत का एक चेयर आता है, डेंटल चेयर, अगर वो उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग बेहतर काम, दंत का सब काम कर पाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि DFMT का बैठक है, मैं उसमें रखूँगा, और अगर देखता हूँ और किसी भी प्रखंड में कोई दंत चेयर है, इसलिए क्या अस्पताल बहुत ही अव्वल है, तो वहाँ से मैं ला कर दूँगा आपको। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कहीं से ला कर, किसी CSC से ला करके देना, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने आश्वासन दिया। आज विधायक जी भी इसको संज्ञान में लिए, डॉक्टर साहब आपका यह मांग मैं ज़रूर पूरा करूंगा और ये डेंटल चेयर दिलाऊंगा। आज DFMT का बैठक है और आज ही मैं चाहूँगा कि आपका डेंटल चेयर पास होकर के अति शीघ्र मिले, और तब हम लोग दांत का हर काम RCT कर पाएंगे, दांत निकाल पाएंगे, हम लोग दांत ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, हर चीज़ दांत का कर पाएंगे। एक चीज़ और सर, मलेरिया के बारे में आपने खुली चुनौती दिया था कि जब तक मैं हूँ यहाँ पर PF कभी नहीं होगा। एक चीज़ देखिए, एक टाइम था कि मैं सबसे कहता हूँ कि मैं यहाँ बहुत दिनों से रोज़ मैं 100 मरीज देखता हूँ, और उसमें पहले 70 मरीज मेरा मलेरिया का होता था और 30 मरीज होता था बाकी। तो लोग कहता था कि डॉक्टर साहब मलेरिया का मुहर बनवा लीजिए, मलेरिया निकल जाए मुहर मार दीजिए, दवा खाओ, तो हंसी भी आती थी। लेकिन आज स्थिति ऐसा है कि मलेरिया हमारे बहुत ही कम स्तर पर आ गया है। कारण इसका मच्छरदानी हम लोगों ने ईमानदारी से घर घर 2-3 साल पहले बंटवाया, एक आदत दिलाने वाली बात थी, और वो लोगों की आदत पड़ गई, सब लोग मच्छरदानी में सोना शुरू किया और अचानक मलेरिया एकदम बॉटम पर आ गया। और मिले या नहीं मिले, लोग अपने अब लोग को आदत जो बन जाती है, जैसे हम लोग सुनते थे कि पहले अंग्रेज लोग चाय पिलाने का आदत डाला, आज हम लोग सवेरे उठते हैं चाय हमको चाहिए, वही मच्छरदानी की आदत पड़ गया। अब जिसके यहाँ पुरानी मच्छरदानी फट भी गई तो लोग नया मच्छरदानी सब काम छोड़ के खरीद रहे हैं, और मलेरिया बहुत कम हो गया। अब मलेरिया कम होने के चलते, मलेरिया अगर कम होगा तो डेंगू भी कम होगा, इसलिए कि मलेरिया भी मच्छर काटने से होता है, डेंगू भी। अभी हमारे यहाँ एक डेंगू का मरीज, हर चीज़ पहला विष्णुगढ़ में ही हम लोग निकालते हैं। जैसे एक बार हो रहा था कि कोरोना झारखंड के डॉक्टर लोग को बुझा ही नहीं रहा है,
पूरा इंडिया में हो गया कोरोना और झारखंड के डॉक्टर लोग जांचें नहीं करने आ रहा है। तब पहला कोरोना निकला था हमारे यहाँ पर करगालों से, और उसमें बहुत हुआ था कि नहीं विष्णुगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इस बार डेंगू भी पहला विष्णुगढ़ में ही हम लोग निकाले, अलखरी गांव में, वो एकदम स्वस्थ है। और एक डेंगू का संदेहास्पद मरीज का हमने सीरम लेकर के आज ही भेजा है विष्णु एलिजा टेस्ट के लिए हजारीबाग। एलिजा टेस्ट हजारीबाग में ही होता है, तो वहाँ हम लोग भेजा, देखें उसको क्या निकलता है, और हम लोग एहतियाती कार्रवाई कर रहे हैं उसके लिए भी। धन्यवाद। ये थे CSC चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरुण कुमार सिंह जी। इन्होंने बहुत ये बताया कि मैंने मच्छरदानी का आदत लगाकर लोगों को मजबूर कर दिया और लोग खुद ब खुद अपने से मच्छरदानी लगाना शुरू किया। क्षेत्र से मलेरिया लगभग उन्मूलन हो गया है।